नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम ज्ञान पिपासा पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञान पिपासा का अर्थ है ज्ञान की प्यास। यद्यपि भूख और प्यास शरीर के धर्म है जिसका अनुभव प्रत्येक शरीरधारी करता है। शारीरिक क्रियाशीलता के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक है जो अन्न जल से हो जाती है। परंतु मानव जीवन की मांगलिक यात्रा के लिए जिस प्यास की आवश्यकता होती है वह है ज्ञान की प्यास। भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें यह पीड़ित करती है, परंतु इस पीड़ा का आनंद विलक्षण होता है जो अकथनीय और अलौकिक है। इसका अनुभव वही कर सकता है जिससे यह सताती है। इस सताना का अर्थ यहाँ पे यह है कि जिसे हमेशा लगे कि मैं सीखूं कुछ, कहीं पे किसी से भी वह सीख सकता है। वह प्रकृति के साथ बैठे हुए प्रकृति से सीख सकता है। वह चोर अगर चोरी कर रहा है तो उससे सीख सकता है, लेकिन वही बात उसके अंदर सीखने की लालच होनी चाहिए। इसका अनुभव वही कर सकता है जिसको यह सताती है। आपको इसके बारे में मैंने बताया। इसे शांत करने की क्षमता केवल गुरु के पास है, क्योंकि गुरु उस चीज़ से आगे गुजर चुके हैं, तो वही हमें बता सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। जैसे मेघ वर्षा से धरती की प्यास बुझा देता है, वैसे ही गुरु अपनी ज्ञान वर्षा से शिष्य की ज्ञान पिपासा शांत कर उसके अंतस्थल को शीतल कर देता है। गीता में ज्ञान को पवित्रतम कहा गया है, इसलिए मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली ज्ञान पिपासा का भाव भी पवित्र तथा लोकोपकारी है। दुनिया का रूप जो प्रत्यक्षीकृत हो रहा है मनुष्य की ज्ञान पिपासा का परिणाम है। मानव की लौकिक एवं आध्यात्मिक यात्रा के मूल में यही ज्ञान पिपासा है। यही युग की निर्मात्री बन जगत का कल्याण करती है। ज्ञान पिपासा अष्टावक्र में थी जिन्होंने माँ के गर्भ में ही अपने ज्ञान को इतना तेजस्वी बना लिया कि एक दिन वेद पाठ करते समय अपने पिता को ही टोक दिया, जिससे क्रोध पिता ने उन्हें 8 जगह से टेढ़ा होने का श्राप दे दिया। इसी ज्ञान पिपासा के बल पर उन्होंने राजा जनक की सभा में पिता के प्रतिद्वंदी को सशास्त्र में पराजित किया और पिता के स्वाभिमान को लौटाया। महाराष्ट्र के जस्टिस महादेव रानाडे अपनी ज्ञान पिपासा के कारण बंगाली नाई से बाल कटवाते समय भी बांग्ला सीखने का मुंह संवरण नहीं कर पाते थे। वहीं अगर कोई खुरापाती अगर व्यक्ति होता तो वह बैठता बंगले के पास, उसे 4 गाली देता, बोलता पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, अरे हिंदी में बोलो। उसको हिंदी में गाली देता 4 ठो। उससे बांग्ला सीखने की कोशिश नहीं करता कि अगर अगली बार वहाँ पे वो जाए तो उसे समझने में उसको आसानी रहे। लेकिन यही होता है, अगर आपको सीखने की लालच हो। वस्तुतः उत्कृष्ट ज्ञान पिपासा जाति पंथ लिंग आयु देश काली आदि का भेद नहीं करती। अगर आप सीखने की आपके अंदर लालसा है तो आप ये नहीं देखेंगे कि वह किस जात का है, वह किस पंथ का है, वह उसकी लिंग क्या है, उसकी आयु क्या है। आप अगर 50 साल के हैं, अगर आप में सीखने की लालच है तो आप अपने से छोटे को भी सीख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में सीखने की लालच नहीं है तो अपने गुरु का भी आदर नहीं करते हैं बहुत लोग। आप लोग के क्लास में भी ऐसा हुआ होगा कि बहुत से लोग ऐसे हुए होंगे जो क्लास के समय अपने गुरु का मजाक उड़ाते थे। तभी तो भगवान दत्तात्रेय ने मक्खी कीट पतंग आदि को भी गुरु बनाया। वहीं अगर बात करें कि आजकल के बच्चे जो कि टीचरों का मजाक उड़ाते हैं, आप लोग बहुत से लोग देखे होंगे कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लास चलता था तो बेचारे वृद्ध टीचर ऑनलाइन क्लास, उन्हें जो कि स्मार्टफोन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सीखा उसको क्योंकि अपने बच्चों को सिखाना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बच्चे उसमें से कुछ ऐसे ऐसे खुरापाती थे जो कि अपने टीचर का उसमें मजाक बनाए। टीचर का मजाक बनाने का मतलब भद्दा भद्दा गाना चला देते थे, फालतू फालतू कमेंट कर कर भाग जाते थे। तो आजकल के बच्चों का फ्यूचर भी वैसा ही है, मजाक बनकर रह गया है। देख रहे हैं आप लोग, बच्चों का फ्यूचर भी पहले जैसा नहीं है। पहले के बच्चे देख रहे हैं जैसे कि जिसमें सीखने की ललक थी वह सुंदर पिचाई बन गया, जिसने में सीखने की ललक थी वह विवेकानंद बन गया।
आज भी अगर जिसमें सीखने की ललक है, वह आगे भी कुछ ऐसे ही कार्य करेंगे जैसे महान लोग करके गए हैं। लेकिन सीखने की ललक रहनी चाहिए, वरना अगर जो लोग मजाक बना रहे हैं अपने टीचर का, उनका लाइफ मजाक बना दे रहा है। आप पढ़े या न पढ़े, लेकिन अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें। आपसे यही विनती है कि आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे।